अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा वजीफा जिससे आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को या फिर कोई भी ऐसी लड़की हो जिसे आप काबू में करना चाहते हो, जिसे आप अपने मन की बात बताना चाहते हो। जी हाँ, मेरे जितने भी भाईजान इस वीडियो को देख रहे हैं जो चाहते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को वो वश में करना चाहते हैं, या फिर उनका कोई खोया हुआ प्यार है जिसे वो वापस पाना चाहते हैं। कोई ऐसी लड़की हो जो पहले उनसे बहुत मोहब्बत करती हो लेकिन बाद में किसी भी गलतफहमी की वजह से उनके बीच में बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हैं और वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी जो प्रेमिका है, वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाए, या फिर एक तरफ कर दो। अच्छा, या फिर अगर आप किसी से एक तरफा प्यार करते हैं लेकिन वो सामने वाला जो है वो आपकी बात को समझ ही नहीं रहा है और आपके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप उनको सामने से जाकर अपने मन की बात कहें, तो भी आप इसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो आपकी बात समझ जाएंगी और उन्हें आपके मन की बात पहुंच जाएगी कि आप उन्हें मोहब्बत करते हैं, आप उन्हें बेइंतहा चाहते हैं। ये बात उन तक पहुंचेगी और वो भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएगी। तो अगर आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं या फिर अपनी बीवी को मनाना चाहते हैं, बीवी को अगर आप अपने काबू में करना चाहते हैं, तो भी आप इसे कर सकते हैं। इस अमल को करने से आपकी बीवी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे पुराना प्यार हो, या फिर कोई ऐसी लड़की जो कि बहुत दूर चली गई है आपकी जिंदगी से, उसने शायद आपको भुला दिया है लेकिन आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं, आपको वो हर दफा, हर मर्तबा उसकी याद आती रहती है, तो आप इस अमल को कर सकते हैं, क्योंकि इसे करते ही वो फिर से आपके प्यार में पड़ जाएंगी और आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लग जाएंगी। इस अमल को करने का तरीका क्या है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कागज चाहिए होगा और एक पेन चाहिए होगा। तो कागज पर आपको एक नक्श बनाना होगा और उससे पहले दोस्तों एक बात याद रखिए, सच्चे मन से आपको ये करना है। जिस व्यक्ति से, जिस भी लड़की से, या आप अगर अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो ही आप इसे कीजिएगा। कभी भी किसी का गलत फायदा उठाने के लिए या फिर उन्हें परेशान करने के लिए इसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये वजीफा बिल्कुल पाक मन से, सच्चे मन से आपको करना है। तो आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि वो इंसान जिसे आप मोहब्बत करते हैं वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। तो आपको मैं बता रही हूँ कि वजीफा कैसे करना है। आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कागज लेना है और उसके बाद कागज पर सबसे ऊपर आपको लिख देना है 786। तो किसी भी रंग के पेन से आप लिख सकते हैं, 786 ऊपर लिखना है आपको। उसके बाद आपको इस पर कागज पर एक नक्श बनाना है इस तरह से, आप देख सकते हैं। पहले आपको ये लाइनें इस तरह से डालनी है और उसके बाद फिर ये बनेगा आपका नक्श। तो आप देख सकते हैं ये कागज है, इस पे मैंने इस तरह से लाइनें डाली है। बीच में आपको इसके 2 लकीरें और डालनी है, इस तरह से 2 लकीरें और डाल दीजिए और इसके नीचे आपको फिर इसमें 2 लकीरें इस तरह से डालनी होंगी। अब आपको इसमें लिखना है, सबसे ऊपर आपको लिखना है 7, फिर लिखना है 7 और पीछे लिखना है 1, फिर नीचे जाकर सेकंड लाइन जो है उसमें आपको लिखना है 8, 18 और 2, और तीसरी वाली लाइन में आपको लिखना होगा 7, 7 और यहाँ पर आपको लिखना है 5। इस तरह से आपका नक्श बनके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने जो लिखा है, आप भी इसी तरह से लिखिए। अब ये नक्श बनाने के बाद आपको क्या करना है कि इसके नीचे जो भी आपकी प्रेमिका है, आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी बीवी है, उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए सिर्फ नाम लिख रही हूँ। मैंने यहाँ पर सबीना लिखा है और उसके बाद आपको उनकी जो भी आपकी जो वाइफ है या फिर आपकी अगर गर्लफ्रेंड है, या अगर आप जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिस भी लड़की को, उस लड़की की माँ का नाम आपको पता होना चाहिए। तो आपको उनके नाम के नीचे उनकी माँ का नाम इस तरह से लिख देना है ये। और उसके बाद आपको क्या करना है
कि इसी नाम के नीचे आपको एक जमा का निशान बनाना है। इस तरह से जमा का निशान बना लीजिएगा और फिर आपको अपना नाम लिखना है इसके नीचे। मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इमरान लिखा है, आप इस तरह से यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा और उसके बाद आपको अपने नाम के ठीक साथ में ही अपनी माँ का नाम यहाँ पर लिखना होगा। इस तरह से अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लिख लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, इस कागज को आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करना है, इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लीजिएगा और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि आपका जो मोबाइल है, अगर आपका मोबाइल आपके पास है और अगर उसमें कवर है तो आपको क्या करना है कि मोबाइल का कवर निकालना है और उसके बाद आप मोबाइल के कवर को इस तरह से निकाल लीजिए और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से आपको और फोल्ड कर देना है और इसे आपको मोबाइल के कवर के अंदर इस तरह से डालकर और मोबाइल का कवर वापस से लगा देना है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया, आपको भी ऐसे ही करना है सेम। और दोस्तों और बातों का याद, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको सच्चे मन से करना है, ये वैसे ही आपको इसे सच्चे मन से करना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि वुजू करके बिल्कुल पाक साफ तरीके से आप इसे करें। आप इसे जुम्मे के दिन कर सकते हैं और आपको ये बिल्कुल सुबह के टाइम करना है, यानी जब आप सो के उठेंगे उसके बाद आपको वुजू करने के बाद इसे करना है। और बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इसे कर रहे होंगे आपको कोई भी देखे नहीं। अपने घर में किसी ऐसी जगह पर बैठ कर करिएगा जहाँ पर कोई भी आपको टोकने के लिए ना बोले या कोई भी आपसे कुछ पूछे ना कि आप ये क्या करने जा रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। ये सब चीजें आपको इसको बिल्कुल अकेले में बैठकर इस काम को खत्म करना है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब आप इस वजीफे को पूरा करेंगे, जब ये आपका अमल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप हमें कॉल करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे एक काम जो कि आपको करना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आपको इसकी इजाजत लेनी होगी। आप इसकी इजाजत लेंगे, आप बताएंगे आपका क्या मसला है, तो आपको इसकी इजाजत मिल जाएगी और उसके बाद आपका जो मसला है वो तुरंत हल हो जाएगा। तो हमें कॉल करना मत भूलिएगा। ये पूरा जो मैंने आपको तरीका बताया, ये तरीका आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इजाजत लेनी बेहद जरूरी है। तो हमारे नंबर पे कॉल करके आप इजाजत ले सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही आपको करना है, आप इसे जरूर करिएगा और आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है या आपकी बीवी है या आपका अगर खोया हुआ प्यार है वो आपके पास जरूर आ जाएगा। अल्लाह ताला की दुआ रहेगी और आपके पास वो वापस आ जाएगी और आपकी जिंदगी बेहद खुशनुमा हो जाएगी। दोस्तों शब खैर।